डिक्शनरी, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें वाउंडेड पीपल और सिक पीपल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, केयर प्रोवाइड किया जाता है और क्योर प्रोवाइड किया जाता है, इन विच ट्रेनिंग वर आल्सो हेल्ड, स्टडी भी किया जाता है डिजीज़ की। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो हॉस्पिटल है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पेशेंट्स को मेडिकल केयर और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है। अब हॉस्पिटल के टाइप्स हैं। पहला, हॉस्पिटल की टाइप्स को 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव से किया गया है, तो बेस्ड किया गया है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल के बेसिस पे जो है हॉस्पिटल 5 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ जनरल, स्पेशलाइज्ड, आइसोलेशन और टीचिंग और रूरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल वो होता है जिसमें कॉमन डिजीज की ट्रीटमेंट होती है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जनरल हॉस्पिटल का वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है। टीचिंग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसमें, जैसे कि एग्जांपल तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो गया, PHCS हो गया, एक्सेट्रा। और दूसरा है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। दूसरा हम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल देखेंगे। दिस हॉस्पिटल जो है, ये जो हॉस्पिटल है वो मेडिकल और नर्सिंग केयर के लिए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, और ये किसी स्पेशल डिजीज को क्योर और ट्रीट करता है, जैसे कि ऑप्थेलमिक हॉस्पिटल जिसमें केवल आई रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है, और ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल जिसमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है, और कार्डियटिक हॉस्पिटल जिसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। और थर्ड वन इज़ आइसोलेशन हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है वो रिक्वायर आइसोलेशन, ये जो हॉस्पिटल है वो आइसोलेशन रिक्वायर करता है। मतलब आइसोलेशन मतलब किसी भी पेशेंट को, किसी भी क्लाइंट को आइसोलेशन करवाना होता है, आइसोलेशन के लिए करवाया जाता है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसे सही मतलब उसकी टेकन केयर की जाती है। फोर्थ वन इज टीचिंग हॉस्पिटल। फोर्थ वन जो है हमारा वो टीचिंग हॉस्पिटल है। टीचिंग हॉस्पिटल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है डॉक्टरों और की ट्रेनिंग और टीचिंग करानी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गए। और पाँचवा है रूरल हॉस्पिटल। ये जो है ये रूरल एरिया में लोकेट होता है। ये एटलीस्ट 1 और मोर इसमें फिजिशियन होते हैं, और इम्पेटेंट और कॉम्पिटेंट एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर 1 और मोर कैटेगरी ऑफ मेडिकल, और ये नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है। ऑनरशिप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के हिसाब से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, विच इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडी द्वारा चलाई जाती है। इसमें प्रॉफिट कमाना जो है इस पे नहीं ध्यान दिया जाता है, जबकि इसमें लोगों को क्योर प्रोवाइड करने पे ध्यान दिया जाता है। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। ये जनरल भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड भी हॉस्पिटल हो सकता है। दूसरा है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये जो क्लाइंट की फ़ीस पे डिपेंड करता है, डोनेशन पे डिपेंड करता है और इंडोनमेंट पे डिपेंड करता है। ये जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसे 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, नॉन प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉपर्टी हॉस्पिटल जो होता है वो इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप और कोऑपरेशन पे चलाया जाता है। इनके भी नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी 3 टाइप से डिवाइड हैं, विच इज़ वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल। वॉलेंट्री हॉस्पिटल जो है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और प्रेस ट्रस्ट एक्ट 1860
और 1862 में के अंडर इस्टेब्लिश्ड किया जाता है, और या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो है ये पब्लिक और प्राइवेट फंड के द्वारा चलाया जाता है। और जो दूसरा है भी जो है हमारा प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स, ये जो है ये generally owned by a individual doctor or a group of doctor and they are run on commercial basis। और ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम है ये एक इंडिविजुअल चलाता है या फिर और सारे इनमें जो है एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स हो या फिर उस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स चलाते हैं, और ये जो है ये प्रॉफिट की बेसिस पे, मतलब ये प्रॉफिट की बेसिस पे चलाया जाता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्या होता है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो होता है ये public limited they are public limited company formed by a company act and are run on a commercial line। they are be either general or specialized। ये जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है अंडर कंपनी एक्ट के द्वारा। कंपनी एक्ट के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो है वो एक कमर्शियल लाइन पे चलाई जाती है। ये जनरल भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। और सिस्टम के हिसाब से जो है हॉस्पिटल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विच इज लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल और अ क्रोनिक केयर हॉस्पिटल, और सेकेंड वन इज़ शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल और अक्यूट केयर हॉस्पिटल। लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल जो और क्रोनिक केयर हॉस्पिटल जो होता है इसमें जो क्लाइंट होता है उन्हें लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और डिजीज जो है वो क्रॉनिक नेचर की हो सकती है। मतलब क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है जिसका कोई भी क्योर नहीं होता है, परमानेंटली ये ख़त्म नहीं होती है, बस कि इसको लिमिट किया जाता है, इसको लिमिट में किया जाता है। जैसे लिप्रोप्सी हो गया और कैंसर हो गया। शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल जो है ये एक्यूट केयर हॉस्पिटल है। इसमें जो है क्लाइंट जो है वो हॉस्पिटल में रुकता नहीं है, बस शॉर्ट पीरियड के लिए आता है और डिजीज को मतलब डिजीज की ट्रीटमेंट करवा के चला जाता है। जैसे न्यूमोनिया गैस्ट्रोनोरिटिस हॉस्पिटल, ओके। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज़ हॉस्पिटल रन बाय यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रन बाय हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज़ और ऑटोनोमस बॉडीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल और वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल्स है पहले जो बेसिस है हॉस्पिटल रन बाय यूनियन गवर्नमेंट इज़ दैट हॉस्पिटल जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। हॉस्पिटल जो है ये पहला जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल रन की जाती है। फिर चीज़ ऐसे ये हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है इस हॉस्पिटल को। जैसे हॉस्पिटल जो है रेलवे और आर्मी के लिए जो रन की जाती है वो भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है। सो दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड वन इज़ हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो हॉस्पिटल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और फंड की जाती है उसे हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट कहते हैं, ओके। और तीसरा जो है हमारा वो है हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज़। ऐसे हॉस्पिटल जो म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद और पंचायत के द्वारा रन की जाती है उसे हॉस्पिटल रन बाय लोकल बॉडीज़ कहते हैं। तीसरा है ऑटोनोमस bodies। The hospital have operational responsibility to hospital governing board as usually granted by the government। मतलब ये जो हॉस्पिटल है ऑटोनोमस बॉडीज़ इसमें ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील की जाती है। ये गवर्नमेंट बोर्ड होता है, गवर्निंग बोर्ड होता है, हॉस्पिटल गवर्निंग बोर्ड होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड किया जाता है।
फिफ्थ वन इज प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जो प्रॉफिट कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती है और प्राइवेटली फंडेड होती है किसी एक इंडिविजुअल पे, और जो है पेशेंट खुद भी उसे फंड करता है। वॉलेंटरी हॉस्पिटल क्या होता है? इन दिस हॉस्पिटल it is a hospital is a part of voluntary contribution and under the control of local as usual self appointed board of governor। ये जो हॉस्पिटल होता है ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे बनता है और ये कंट्रोल होता है लोकल गवर्नमेंट के, लोकल लोगों के सेल्फ अपॉइंटमेंट पे और बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट पे। और दूसरा है तीसरा है अकॉर्डिंग टू साइज एंड बेड, साइज और बेड कैपेसिटी पे हॉस्पिटल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, विच इज़ 3 टाइप्स। स्मॉल हॉस्पिटल में 100 और उससे कम की बेड कैपेसिटी होनी चाहिए। मीडियम साइज हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी 101 to 300 होनी चाहिए। लार्ज हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी 301 से 1000 बेड्स होनी चाहिए। जो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, ईस्टर्न टाइप ऑफ हॉस्पिटल हैं, मतलब टीचिंग और रेफरल हॉस्पिटल में कम से कम 2000 to 300 बेड्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 to 200 बेड्स होते हैं। तालुका हॉस्पिटल में 50 to 200 बेड होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ केयर में 30 to 50 बेड्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में 6 to 10 बेड्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।